स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सिंह गर्जना। बुद्ध ने कहा, संघ के बंधुओं, चेतना जागृति का मार्ग अज्ञान की दीवार को उसी प्रकार ढहा देता है जैसे प्रकाश अंधकार को। चार आर्य सत्य, अनित्यता, अनात्म, परस्परावलंबी संवर्धन, सचेतनता के चार चरण, आत्मचेतना के 7 तत्व, त्रिरत्न के 3 राजद्वार और अष्टांगिक मार्ग, सभी पक्ष संसार में इस प्रकार घोषित कर दिए गए हैं जैसे सिंह की गर्जना, जिससे अनंत भ्रांत सिद्धांतों तथा संकीर्ण विचारों का निराकरण किया जा सके। सिंह समस्त पशु जगत का राजा होता है। जब वह अपनी मांद से निकलता है तो पहले अंगड़ाता है और चारों ओर भली प्रकार देखता है। अपना शिकार करने से पहले वह गर्जना करता है, जिससे अन्य वन प्राणी थर्रा जाते हैं और भाग जाते हैं। चिड़िया आकाश में ऊंचे उड़ने लगती हैं, मगरमच्छ पानी में नीचे चले जाते हैं और लोमड़ियाँ अपनी गुफाओं में छिप जाती हैं। यहाँ तक कि गांव के सजे धजे हाथी भी सिंह की गर्जना सुनकर भाग जाते हैं। बंधुओं, सद्धर्म मार्ग की घोषणा सिंह गर्जना के समान है। भ्रांत सिद्धांत भयभीत होकर कांपने लगते हैं। जब अनित्यता, अनात्मता और परस्परावलंबी संवर्धन की घोषणा हो गई तो अज्ञानजन्य भ्रांत सुरक्षा वाले व्यक्तियों और अविस्मरण में डूबे सभी महामनाओं एवं जन सामान्य को जाग जाना चाहिए। जब व्यक्ति जगमगाते सत्य का साक्षात्कार करता है और तो वह कह उठता है कि हम अब तक खतरनाक विचारों से ही बंधे रहे और अनित्य को नित्य समझते रहे तथा आत्मा की पृथक सत्ता में विश्वास करते रहे। हम दुखों को हर्षोल्लास और अस्थायी को शाश्वत मानते रहे। हम असत्य को सत्य समझते रहे। अब समय आ गया है जब हमें भ्रांति और भ्रामक विचारों की दीवारें ढहा देनी चाहिए। बंधुओं, सद्धर्म का मार्ग समस्त मानवता को भ्रांत विचारों के मोटे पर्दे हटाने की ओर अग्रसर करता है। जब संबुद्ध व्यक्ति प्रकट होता है तो ज्वार के उठने जैसी उत्तम अनुगूंज होती है। जब यह ज्वार आता है तो सभी भ्रामक विचार उसके वेग के सामने बह जाते हैं। बंधुओं, लोग 4 प्रकार के जालों में आसानी से फंस जाते हैं। पहला जाल है आसक्ति प्रधान इच्छाओं का मोह। दूसरा जाल है संकीर्ण विचारों का मोह बंधन। तीसरा जाल शंकाएं और संदेह है और चौथा जाल है आत्मा की सत्ता के विषय में भ्रामक विचार। चेतना जागृति का मार्ग लोगों को इन मोह बंधनों पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। संघ के भिक्षुओं, परस्परावलंबी संवर्धन की देशना से आप लोग प्रत्येक प्रकार की बाधा लांघ सकते हैं और हर प्रकार के मोह जाल से बच सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन परस्पर अवलंबन की मूल प्रकृति पर अपने शरीर, भावनाओं, चित्त और चित्त के विषयों की धारणा पर गहन ध्यान करें। धन्यवाद।